मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, मैंने शब्द भेद की आपको पहले एक वीडियो भेजी है जिसमें हमने 3 टॉपिक्स किए थे। अब हमारी ये दूसरी वीडियो है जिसमें आज हम 4 टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपके पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक मीन्स बहुत से शब्दों के स्थान पर जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वह शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र। आइए इनके और उदाहरण पढ़ते हैं। जो देश की रक्षा करे सैनिक, जो खेती करता है किसान, चित्र बनाने वाला चित्रकार, गाना गाने वाला गायक, जो पढ़ाता है आपको अध्यापक, और पक्षियों का घर घोंसला। दूसरा हमारा टॉपिक है इसमें बच्चे विलोम शब्द। विलोम मीन्स उल्टे। एक शब्द के जो उल्टा अर्थ बताएं उन्हें विलोम शब्द कहती हैं। आइए इसकी भी परिभाषा जानें। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहती हैं। जैसे छोटा, बड़ा, नया, पुराना आदि। उदाहरण में बच्चे आपको दिख रहा है ना, एक पहली पिक्चर में छोटा और दूसरी में क्या है, बड़ा व्यक्ति। फिर इस पिक्चर में देखिए बच्चे, इस चित्र में ध्यानपूर्वक, गुड़िया पहली क्या है, नई, और दूसरी क्या है, पुरानी। ऐसे ही और उदाहरण है खुशबू, बदबू, ऊपर नीचे, सफेद काला, कम अधिक। अगला हमारा भाग है समरूप भिन्नार्थक शब्द। सम मीन्स समान, रूप जिनके समान रूप होते हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन भिन्नार्थक शब्द होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होती हैं। आइए इसकी भी परिभाषा जानें। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके लिखने में वर्तनी का अंतर होता है परंतु जो सुनने में लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं। इन शब्दों के अर्थ में लेकिन भिन्नता पाई जाती है। ऐसे शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कुल, कुल, कुल मीन्स सभी, और कुल मीन्स किनारा। आइए और उदाहरण पढ़ते हैं। पहला है ग्रह और दूसरा है ग्रह। पहला ग्रह नक्षत्र यानी कि प्लैनेट्स, धरती, सूर्य आदि। ठीक है बच्चे। और दूसरा ग्रह है घर, जिसमें आप रहते हो। नीर, नीड़, बोलने में सुनने में एक जैसे लगेंगे। नीर, नीड़। नीर मीन्स पानी होता है और नीड़ मीन्स घोंसला। आगे देखिए तरनी, तरणी। तरणी मीन्स नौका, तरणी मीन्स सूर्य। आंधी, आधी। आंधी मीन्स है तेज हवा और आधी का मतलब होता है आधा हिस्सा। बच्चे आगे जो भाग है वो है आपका विविध शब्द। विविध शब्द में बेटा इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं, आपने इनको ध्यान से सुनना है। ठीक है, सुनना भी है और समझना भी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी विविध में क्या क्या आता है। सबसे पहले विविध में 3 चीजें आती हैं, समूहवाची शब्द, ध्वनिवाचक शब्द और शब्द युगम। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे समूहवाची शब्द। सबसे पहले जानेंगे समूहवाची शब्द क्या होती हैं। बच्चे, प्रत्येक भाषा में अपनी परंपरागत शब्दावली बन जाती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है, शब्दावली, तथा उसी रूप में उन शब्दों का प्रयोग करना भी जरूरी हो जाता है। हिंदी में अनेक समूहवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समूहवाची शब्द प्रत्येक शब्द के साथ प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है, चाबियों की गड्डी और नोटों का गुच्छा। क्या ये सही समूह लगा है? नहीं। चाबियों का क्या समूह, चाबियों के समूह को हम क्या कहते हैं, गुच्छा। चाबियों का गुच्छा। नोटों की क्या बनती है, गड्डी, नोटों की गड्डी। आगे उदाहरण पढ़ेंगे बच्चे समूहवाची शब्द की। गुच्छा किसका होता है, चाबियों का। गड्डी नोटों की। बच्चे आगे है ध्वनिवाचक शब्द। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में जानवरों और पक्षियों की आवाज के लिए भी कुछ विशेष शब्दों का उपयोग किया जाता है, उन्हें ही हम ध्वनिवाचक शब्द कहते हैं। जैसे हाथी चींगता है, कोयल
कूकती है। कोयल की आवाज कैसी होती है? कूकने जैसी। कोयल कूकती है। आइए कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं। पशुओं की बोलियां और पक्षियों की आवाजें। पशुओं की बोलियां, गधा कैसे क्या आवाज निकालता है? रेंकने की। गधा रेंकता है। चीता गुर्राना। चीता की आवाज कैसी होती है? गुर्राने जैसी। चिड़िया हमेशा चहचहाती हैं और बत्तख गूंजती हैं। बच्चे आगे है शब्द युगम। युगम मीन्स होता है जोड़ना। शब्दों के साथ कई बार हम कुछ जोड़ती हैं, उन्हें शब्द युगम कहती हैं। परिभाषा पढ़ेंगे, जब किसी अर्थ में विशेषता लाने के लिए उसी अनुपात का एक शब्द लगाकर प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द युगम कहती हैं। युगम का अर्थ क्या होता है? जोड़। आइए उदाहरण पढ़ते हैं। शब्द युगम में एक ही शब्द का दो बार भी प्रयोग होता है, जैसे कैसे कैसे, ना जाने कैसे कैसे लोग सभा में आ जाते हैं। यहाँ पर कैसे कैसे दो बार जुड़ गया। दूसरा है सजातीय या समानार्थक शब्दों का प्रयोग। कई बार हम समानार्थक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। अन्न जल, अन्न मीन्स गेहूं, ठीक, जल पीना। ब्राह्मण ने अन्न जल ग्रहण करके विदा ली। अन्न जल यानी कि भोजन भी खा लिया और पानी भी पी लिया। अन्न जल ग्रहण करके विदा ली। आगे है विलोम शब्दों का प्रयोग। शब्द युगम में हम कई बार विलोम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे इधर उधर। बच्चे इधर उधर मत देखो, अपने काम पर ध्यान रखो। यहाँ इधर का उल्टा शब्द क्या है? उधर। आगे और उदाहरण पढ़ेंगे शब्द युगम की। सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। सार्थक शब्द होती हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है और निरर्थक होती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सामने देखिए हेरा फेरी। हेरा का तो मीनिंग होता है लेकिन फेरी का कोई मीनिंग नहीं। आजकल व्यापारी लोग बहुत हेरा फेरी करते हैं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग, कई बार हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी शब्द युगम में करते हैं, जैसे अनाप शनाप। क्रोध के कारण माली अनाप शनाप बकने लगा। शब्दों के बीच में प्रसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। कभी ना कभी, कभी ना कभी तो तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। बच्चे ये आपकी गृह कार्यपत्रिका दी गई है। आपने इस कार्यपत्रिका को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बच्चे अगर आपको इस कार्यपत्रिका से संबंधित कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।